एक्सप्लोजिव्स बनाने से लेके एक्सप्लोजिव्स रिटर्न तक सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड यानी कि सॉयल अपने शेयर होल्डर्स को एक वाइल्ड राइड पे ले गई है। पिछले 19 इयर्स में 34,000% रिटर्न्स जनरेट करते हुए उसका मार्केट कैप 2006 में सिर्फ 168 करोड़ था, जो आज 1,38,757 करोड़ हो गया है। लेकिन अब जब स्टॉक 114.7x अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, तो हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक बड़ा सवाल है, क्या सोलर इंडस्ट्रीज इस प्रीमियम को जस्टिफाई कर पाएगा या ग्रोथ स्टोरी में जान की कमी हो गई है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज के एपिसोड में हम सोलर इंडस्ट्रीज को एनालाइज करेंगे। क्या चीज इसकी ग्रोथ को ड्राइव कर रही है, आगे क्या रिस्क हैं और क्या स्टॉक में अभी भी फ्यूल है। सोलर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को क्या हेल्प कर रहा है? सोलर इंडस्ट्रीज एक बड़ा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है जो कार्ट्रिज एक्सप्लोजिव्स, डेटोनेटर्स, डेटोनेटिंग कोड्स और कंपोनेंट्स बनाता है जो माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज और डिफेंस इक्विपमेंट में यूज होते हैं। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स है एक्सप्लोजिव्स और इनिशिएटिंग सिस्टम्स की, जिसका 24% मार्केट शेयर है। तो कौन है वो क्लाइंट्स जो सोलर इंडस्ट्रीज की एक्सप्लोजिव ग्रोथ को फ्यूल कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 25 में सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने 7,540 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 24% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। और ये ग्रोथ 6 की कस्टमर सेगमेंट से आई। पहला, कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL, एक लॉन्ग स्टैंडिंग बल्क एक्सप्लोजिव्स कॉन्ट्रैक्ट CIL के साथ 960 करोड़ रुपीस का, जो कि 13% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में 3% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। स्टेबल कोल माइनिंग वॉल्यूम्स ने ऑर्डर्स को 1,853 करोड़ तक लाया है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। इंडिया की कोल डिमांड 2030 तक 1,325 मिलियन टन तक बढ़ने की उम्मीद है और ये सेगमेंट लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, नॉन CIL एंड इंस्टीट्यूशनल। ये सेगमेंट CIL के अलावा पब्लिक सेक्टर और लार्ज इंस्टीट्यूशनल माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को इंक्लूड करता है। इस सेगमेंट ने 1,118 करोड़ का रेवेन्यू डिलीवर किया, विच इज 15% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू, जिसने 11% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ दिखाई। थर्ड, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सेगमेंट कंस्ट्रक्शन, टनलिंग और कोरिंग सेगमेंट को टारगेट करता है। इस वर्टिकल ने 1,158 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है विद 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जबकि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मार्केट 2025 तक $1.4 ट्रिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। ये सोलर इंडस्ट्रीज के लिए स्टेडी डिमांड का सिग्नल है। फोर्थ, एक्सपोर्ट्स एंड ओवरसीज। एक ग्लोबल ग्रोथ इंजन है जो 82 प्लस कंट्रीज तक फैल चुका है। इस सेगमेंट ने 2,900 करोड़ का 38% ऑफ टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन दिया, 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ फाइनेंशियल ईयर 25 में। ये पिछले 5 सालों में 33% CAGR से ग्रो हो रहा है। सोलर के पास ग्लोबल TNT कैपेसिटी का करीब 10% है, जो उसके एक्सपोर्ट पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट, डिफेंस। अब ये कंपनी का फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकल है। डिफेंस रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में 162% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 1,355 करोड़ तक पहुंच गया है, विच इज 18% ऑफ रेवेन्यू। इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी विद एन इंटीग्रेटेड डिफेंस फैसिलिटी होने के नाते सोलर इंडस्ट्रीज एक्सप्लोजिव्स जैसे HMX, RDX, TNT, आकाश, ब्रह्मोस के प्रोपेलेंट्स और एडवांस सिस्टम्स जैसे लॉन्चिंग म्यूनिशंस बनाता है। CEO मनीष नुवाल एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 से 5 सालों में डिफेंस रेवेन्यू कंपनी के 30 से 35% तक पहुंच जाएगा, जिसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट बिजनेसेस हर एक काम करेंगे। इस शिफ्ट के साथ सोलर इंडस्ट्रीज का ऑर्डर बुक 5,129 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 24 में 17,000 करोड़ प्लस तक जंप कर गया है, जिसमें 15,200 करोड़ सिर्फ डिफेंस से आए हैं। सोलर इंडस्ट्रीज के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। अब जब हमने कंपनी के क्लाइंट बेस और बिजनेस की स्टेबिलिटी समझ ली है, तो चलिए देखते हैं वो की फैक्टर्स जो आगे इसकी परफॉर्मेंस को ड्राइव करेंगे और सस्टेन करेंगे। काफी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं जो सोलर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, जैसे राइजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स। इंडिया का डिफेंस बजट पिछले 10 सालों में 176% बढ़ गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.81 लाख करोड़ तक पहुंचने का एस्टिमेट है, जो यूनियन बजट का 13.45% है और सबसे बड़ा मिनिस्टीरियल एलोकेशन है। ये इंक्रीज गवर्नमेंट की पुश को सपोर्ट करता है एक सेल्फ रिलायंट और टेक ड्रिवन मिलिट्री बनाने के लिए विकसित भारत विजन के अंदर। ये स्पेंडिंग में स्पाइक 2025 के ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के साथ डिफेंस ऑर्डर बुक्स को बूस्ट कर रहा है।
इंडिया के सिर्फ प्राइवेट वॉरहेड मैन्युफैक्चरर होने के नाते सोलर इंडस्ट्रीज इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। ग्लोबल टेलविंड्स के हिसाब से सोलर इंडस्ट्रीज को ग्लोबल एमिनेशन शॉर्टेजेस और EU के रीआर्म यूरोप इनिशिएटिव का भी फायदा मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन का डिफेंस बजट 2030 तक 1000 बिलियन यूरोस तक पहुंचने का एस्टिमेट है, जिसमें 40% इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट पर एलोकेट होगा। सोलर ने 6500 करोड़ का एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर सिक्योर किया है और ग्लोबल TNT शॉर्टेज की वजह से और ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, जहां उसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। डिफेंस के अलावा ग्लोबल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स मार्केट 2026 तक $10.5 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है, जो 5.8% CAGR से 2021 से 26 तक ग्रो करेगा। माइनिंग, कोरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड जो पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्बनाइजेशन से ड्रिवन है, स्टेडी ग्रोथ को फ्यूल करेगा। कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए मल्टीपल फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं जो इन्वेस्टर्स को कॉशियस करते हैं। पहला, रेगुलेटरी हर्डल्स। ये एक टाइटली रेगुलेटेड सेक्टर है और सोलर इंडस्ट्रीज को मल्टीपल अप्रूवल्स की जरूरत होती है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस से लेकर एक्सप्लोजिव सेफ्टी क्लियरेंसेस तक। अमोनियम नाइट्रेट जो रॉ मटेरियल कॉस्ट का 65% है, खुद अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 के अंडर एक रेगुलेटेड एक्सप्लोजिव है। अगर कोई डिलेज हो या स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लगे तो ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। सेकंड, रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी। अमोनियम नाइट्रेट और अदर केमिकल्स के प्राइसेस कमोडिटी साइकिल्स के साथ फ्लक्चुएट करते हैं। अगर इनपुट प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंपनी का प्राइस कॉस्ट स्प्रेड कंप्रेस हो सकता है और EBITDA मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं, स्पेशली अगर सफिशिएंट प्राइसिंग पावर या बैकवर्ड इंटीग्रेशन ना हो। थर्ड, फॉरेन करेंसी रिस्क। सोलर का ग्लोबल ऑपरेशंस है, जैसे नाइजीरिया, घाना, जाम्बिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, इसलिए करेंसी स्विंग्स का रिस्क है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 168 करोड़ का ट्रांसलेशन लॉसेस और 112 करोड़ का हाइपर इन्फ्लेशन लॉस हुआ है। लोकल बोरोइंग और USD बिलिंग से कुछ हेजिंग मिलती है, लेकिन फॉरेक्स वॉलेटिलिटी रिस्क है। फोर्थ, एग्जीक्यूशन रिस्क और स्केलिंग चैलेंजेस। डिफेंस बिजनेस काफी फास्ट ग्रोइंग है, लेकिन ये लॉन्ग प्रोक्योरमेंट साइकिल्स और बजट अप्रूवल्स पर हेविली डिपेंडेंट है। ज्यादातर ऑर्डर्स डिफेंस सेक्टर में एग्जीक्यूट होने में साल लगते हैं और उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल, 15,200 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर बुक में से 6,084 करोड़ पिनाका प्रोजेक्ट से 10 साल तक रियलाइज होगा, जो 500 से 600 करोड़ एनुअली और 120 करोड़ प्रॉफिट देगा 20% मार्जिन पर। ये नंबर एक्सपेक्टेशंस के नीचे हैं जो करंट वैल्यूएशंस में एम्बेडेड हैं। पेपर पर बूमिंग ऑर्डर बुक का प्रॉमिस प्रॉफिट्स नहीं होता। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 26 में 2500 करोड़ का कैपेक्स प्लान है, तो एग्जीक्यूशन रिस्क काफी बड़े हो सकते हैं। टेक्निकल इश्यूज, सप्लाई चेन डिलेज या कॉस्ट ओवररन्स डिलीवरी टाइमलाइंस और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, वैल्यूएशन कंसर्न। सोलर इंडस्ट्रीज 114.7x अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, जो ऑलरेडी हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को प्राइस करता है। तो कोई भी डिलेज इन डिफेंस ऑर्डर्स, एग्जीक्यूशन इश्यूज या मैक्रो हेडविंड्स स्टॉक प्राइस को शार्प करेक्शंस में डाल सकते हैं। इस लेवल पे सोलर इंडस्ट्रीज के पास मिसस्टेप्स का बहुत कम स्पेस है। एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन की होगा और इवन माइनर डिसरप्शंस शार्प सेल ऑफ्स का कॉज बन सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका क्या टेक है इस एक्सप्लोजिव्स कंपनी के बारे में जो एक्सप्लोजिव ग्रोथ कर रही है? क्या ये सस्टेन कर पाएगी? अपने थॉट्स कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। फॉर मोर सच इनसाइट्स, सब्सक्राइब टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.